वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। आज बाबा कहते, बच्चे अगर सदा सुखी रहना है, सदा सुखी बनना है, तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छी रीति ध्यान देकर पढ़ना है। तो 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम हमारी हो जाएगी। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए एक दिन भी हमको पढ़ाई मिस नहीं करनी है और क्लास में भी देरी से नहीं आना है। जितना हो सके कोशिश करें इस बात की या इस मर्यादा का भी हम पालन करें कि मुझे अपने इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई पढ़ने के समय
टाइम पर क्लास में पहुंचना है। सुनेंगे बाबा की आज 12 तारीख की महावाक्य मुख्य सार। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब क्या कहते हैं? हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएंगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। और यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। तो यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए। किस बात का? कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच, यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है। वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे।
कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रेपिटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। जू मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना। यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना। तो यह भी तुम जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता है। वह क्या पाठ बजाते हैं। टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा जो भी ज्ञान देते हैं, बाबा कहते बच्चे बुद्धि में रहे, क्योंकि बुद्धि ही वो पात्र है जो इस ज्ञान रत्नों को अपने में रखती है। और जब अपने बुद्धि रूपी पात्र में, बर्तन में ये ज्ञान रत्न रहेंगे, तब धारणा स्वरूप में भी आएंगे। लेकिन याद से इस बर्तन को शुद्ध भी बनाना है। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान,
देने वाला है, और फिर भी क्या होता है, ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। बाबा क्या कहते, ईश्वर को मुझे तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य, कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। हमारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह भी जानते हो, हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है, जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, एक तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, और एम ऑब्जेक्ट इतनी ऊंची है, तो इसलिए एक दिन भी पढ़ाई हमारी मिस ना हो। और दूसरी बात क्या कहते बाबा, टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो, हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं होती है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी हैं, और पढ़ा भी रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना, तो बाप को याद भी करते हैं। समझते हैं
वह निराकारी बाप है, तो ज़रूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम आत्माएं सभी हो सालीग्राम। मैं हूं परम पिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। तो तुम भी ऐसे हो, ऐसे ही तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब सालीग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी सालीग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो सालीग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं। बाबा कहते, बाबा को बहुत खुशी होती है, जिससे लौकिक में भी बाप को बहुत खुशी होगी कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी तरह से नौकरी में लग गया, अच्छी संस्कारों में ढल गया है। तो ऐसे ही बाबा कहते, बाप गरीब होता है और बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते। तो बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंचे थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर। यह भी तुम जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहाँ क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है। बाबा कहते, धीरे धीरे आज हम देख भी रहे हैं, और भी आने वाले समय सबकी हड्डियां नरम होती जाती। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाबा कहते, योग बल है, बहुत ताकत है, जिससे सबकी हड्डियां, अहंकार कहें या मन में ऐसी जो गठान बंधी हुई है, सब ढीली पड़ती है। बाबा के प्यार में, निस्वार्थ स्नेह से, ईश्वरी परिवार के स्नेह की पालना से सब आत्माएं धीरे धीरे पत्थर समान भी है तो पिघलती जा रही है। बाबा कहते, तुम्हारे में ताकत बहुत है।
भोजन तुम योग में रहकर बनाओ और खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेंगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज और वह झाड़ है। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकते। अथाह पत्ते होते हैं। बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो ज़रूर उनकी रचना भी होंगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छी दुनिया, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छी दुनिया है, और नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा, पवित्र शरीर मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो ज़रूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली बात कही, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरा, इस विकारी छिछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश और हर्षित मुख रहना है। वरदान, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। बाबा कहते डबल सेवा कैसे? जिस प्रकार स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा, वैसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी करनी है, और वो शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप के साक्षात्कार के द्वारा। स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, नाम मान शान इसका भी त्याग। तो जब इसका त्याग है तो उसमें हम सर्व के माननीय स्वतः ही बन जाते, माने वो भाग्य उसमें समाया हुआ है। आज का अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, देह अभिमान के कारण अगर कभी कोई गलती हो भी जाती है तो गलती होने के बाद उसी गलती को सोचते रहना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूपों से उसे सोचते रहना ही विकल्प है। वह बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। बाबा कहते इसलिए थोड़ा भी इधर उधर का विकल्प नहीं सोचना है कि क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं वैसा, क्योंकि ये अगर सोचते हैं तो क्या होता है, बात तो आई, समस्या या परिस्थिति आई और चली भी गई, लेकिन सोच सोच के दाग के ऊपर दाग और पक्का होता जाता है। इसलिए कौन सा पाठ पक्का हो, जो गया सो गया, उस बात को सोचने में नहीं, लेकिन यथार्थ स्मृति स्वरूप हमको बनना है। ओम शांति।